तैयार किए छोटा सा और कहे आप इसमें डूब करके स्नान करिए, और इसमें स्नान करके जब बाहर निकलेंगे तो आप बदल जाएंगे। मनुष्य ने कहा ऐसा? कहे सामने आप करके देखिए ना। च्यवन ऋषि मन ही मन मुस्कुराए और उस औषधि में प्रवेश की डुबकी लगाए, और लगा करके जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सुंदर युवा, भुजाएं सुंदर सुंदर, कपोल सुंदर सुंदर, सुंदर स्वरूप, सुंदर मनमोहक स्त्री के मन को मोहित करने वाले स्वरूप को जो है लेकर के प्रकट हुए, निकले हैं। लेकिन तीन रूप में, तीन रूप था, और तीनों रूपों को जब देखे कहें कि मैं नहीं, मेरे साथ दो हैं। और इधर अश्विनी कुमार से, अश्विनी कुमार कहते हैं देवी सुकन्या अपने पति को पहचानो। तीनों एक ही रूप है, च्यवन ऋषि का ही रूप है, युवावस्था है। वो कन्या सोचती है कि हमारे पति तो अकेले गए औषधि में स्नान करने के लिए और निकल रहे हैं तो तीन रूप, अरे एक का सेवा करना पति का तो बहुत मुश्किल है, और तीन तीन तो हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहा अपने पति को तू पहचान ले। अश्विनी कुमार ने कहा वह जो है अपने पति को मध्य में, दोनों जो एक इस तरफ और एक इस तरफ, अब मध्य में जो था उन्हीं का हाथ पकड़ लेते हैं, और जब पकड़ी तो वही च्यवन ऋषि थे। क्योंकि सुकन्या की परीक्षा हुई थी ये सतीत्व पतिव्रता है कि नहीं, तभी तो अपने पति को पहचानेगी। च्यवन ऋषि प्रसन्न होते हैं कि मेरी अर्धांगिनी बहुत ही सुंदर है, इसके चरित्र भी सुंदर है। वो अपने अर्धांगिनी के साथ जो है सुकन्या के साथ विराजमान हुए। सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई। चलिए वृद्धावस्था से हमने पति को युवावस्था में प्राप्त किया। उसी में जो है देखिए च्यवनप्राश बना है कि च्यवनप्राश खाओ तो मस्त हो जाए। बोले राधे राधे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, एक समय के साथ हमारे शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, मानसिक स्तर, दिमाग सबकी कार्य क्षमता कम होती है। जितनी जल्दी हम लोग भक्ति में प्रभु के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, जीवन उतना ही जल्दी सरल अच्छा हो जाता है। इसी को एक छोटा सा भजन है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आँखों पहर धीरे धीरे,
पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। जब पूरा शरीर हमारा कमजोर हो जाएगा, मन हमारा कमजोर हो जाएगा, तन कमजोर हो जाएगा, हम चाह कर भी उस समय ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने शारीरिक कष्ट, शारीरिक परेशानियों से इतना ज्यादा जूझते हैं कि प्रभु के लिए समय निकालना चाहते हैं, लेकिन केवल कष्ट निकलता है हमारा। तो क्या कर रहे हैं? तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे चली आ रही है, कमर धीरे चली आ रही है, कमर धीरे पल पल ये आँखों कहर धीरे धीरे, पल पल ये आँखों कहर धीरे धीरे चली आ रही है, उमर धीरे धीरे चली आ रही है, उमर धीरे धीरे चली आ रही है, उमर च्यवन ऋषि प्रसन्न होकर के अपने परिवार को चलाने लगे। राजा सरियाती को एक दिन हुआ कि अब जाकर के जो है परिवार देख लें कि मेरी बेटी और दामाद कैसे हैं। वह आश्रम पे पहुंचते हैं सरियाती राजा, देखते हैं कि मेरी सुकन्या, मेरी कन्या जो है कमल लोचन जो है कन्या, एक सुंदर पुरुष के साथ बैठी हुई है, बातचीत कर रही है। यह देख करके सरियाती राजा को जो है बहुत क्रोध आता है। कहते हैं, देवी हे कन्या, तुम जो है तुम्हारे विचार दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, नहीं पिताजी ऐसा नहीं है, आप पहचानिए ये आपके ही वही जामाता च्यवन ऋषि हैं। कहा ये च्यवन ऋषि हैं? कहा बहुत बड़े जो है महाऔषधि, बड़े डॉक्टर से दवा लिए और युवा हो गए। बोले राधे राधे। उनके चरणों में गिर करके नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहते हैं आप अपने परिवार को सजा के बना के जो है निरंतर रखिएगा। इधर जो है परीक्षित जी कहते हैं कि हे महामुनि सुखदेव जी, आप कृपा करके उस भक्त की चर्चा करिए, बताइए जो कि एकादशी व्रत रह करके जो है परम पवित्र एकादशी व्रत का पालन करके एक राजा के शरण में एक सन्यासी जो है मस्तक टेकता है। एक गृहस्थ आश्रम में सन्यासी आकर के जो झुके, क्या ध्यान से सुना। अम्बरीशो अव्ययां च स्त्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भवेत्। राजा अम्बरीश बहुत योग्य पवित्र विचार के रहने वाले हैं। राजा अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत परम पवित्र व्रत है। वह नियम श्रद्धा से एकादशी व्रत करते थे और व्रत का पारण जो है द्वादशी में करते थे। और व्रत उनका कैसा है? निर्जला एकादशी, जल भी नहीं पीते थे। बोले राधे राधे। वासुदेव वासुदेव भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम
विश्वम् येनेदं लोष्ठवत् स्मृतम्। वह व्रत रहते थे निर्जला एकादशी व्रत, तो ठाकुर जी का निरंतर चिंतन करते, हृदय में निवास करते। एकादशी व्रत उनका सुंदर चल रहा है। एक दिन दुर्वासा ऋषि को लगा कि ये राजा जो है इसका परीक्षा लिया जाए कि राजा जो है सचमुच एकादशी का कैसा निष्ठा व्रत रखता है। अहंकार दुर्वासा जी को भी हुआ। बोले राधे राधे। दुर्वासा जो है पहुंच गए अम्बरीश के पास। और किस समय पहुंचे हैं? जिस समय अम्बरीश जी एकादशी का व्रत पूरा करके द्वादशी के पारण के समय तैयार है कि अब ब्राह्मणों को कुछ खिलाएंगे और एकादशी पारण करेंगे। बोले राधे राधे। एकादशी का पारण जो है किस तरह से ब्राह्मणों को खिला करके, गौ को खिला करके तब पारण करते थे। दुर्वासा जी पहुंचे हैं, अलग जगाए। अम्बरीश जी प्रसन्न हुए। अतिथि देवो भव है, बहुत अच्छा हुआ, सुंदर है कि आज के एकादशी के पारण के दिन एक सन्यासी को भोजन कराएंगे और भोजन करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। कहे आइए प्रभु विराजमान हो जाइए। आओ भगत ये कह रहे हैं कि रुको सेवा बकिए। कहे भैया स्नान करके आएंगे, ध्यान लगा के आएंगे, तब हम जो है पाएंगे। अब मन में सोच रहे हैं कि पारण का समय थोड़ा सा है। एकादशी का व्रत का महत्व तब होता है जब द्वादशी में पारण सही ढंग से होता है। पारण द्वादशी होना चाहिए। एकादशी व्रत परम पवित्र व्रत है। यह हर प्राणी को व्रत रहना चाहिए। एकादशी व्रत रहने से वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। बोले राधे राधे। दुर्वासा जी निकल पड़ते हैं स्नान करने के लिए, विलंब करने लगते हैं। इधर जो अब पारण का समय जा रहा है, पारण देव ब्राह्मण लोग देखे, कहे राजन आपका समय जो है पारण का समाप्त हो रहा है, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अम्बरीश कहे आप ही रास्ता बताइए। कहे आप जो है जल पीकर पारण कर लीजिए, क्योंकि निर्जला व्रत है, तो जल पीकर पारण करेंगे तो आपका पारण हो जाएगा। कहें अगर हम पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा ऋषि जी श्राप दे देंगे, क्योंकि ब्राह्मण को बिना कुछ खिलाए पिलाए स्वयं हम कैसे खा सकते हैं। क्या ऐसा है ना, शालिग्राम की मूर्ति का स्नान कराओ और वह जल जो है पी जाओ, क्योंकि जल पीने से भी पारण होता है। ठाकुर जी के चरणों तक लेंगे तो यह हो जाएगा कि हम तो जो है जल भी नहीं पिए, ठाकुर जी के चरणों तक लिए हैं। ब्राह्मणों की सलाह से द्वादशी के पारण के लिए बैठ जाते हैं। जल को लिए हाथ में चरणामृत लेकर के जल जो है धारण करते हैं। जैसे ही ये पारण को संपन्न किए हैं जल पी करके, वैसे दुर्वासा जी पहुंच गए। कह राजन, दुर्वासा जी अंतर्यामी है। कह राजन तू संत का जो है सेवा नहीं किया, कुछ खिलाया नहीं, अब पारण कर लिया, तुम्हें मैं श्राप दे सकता हूं। एक पैर पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके, प्रभु देखिए हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आइए बैठिए, आपकी सेवा के लिए खड़े हैं। कहे दुष्ट तू जल पी लिया ना, तो निर्जला व्रत रहने वाला व्यक्ति अगर जल पी लिया तो उसका पारण हो गया, क्योंकि जल तो पी नहीं है, जल पी लिए तो पारण हो गया। मुझे सिखा रहे हो। बाल को नोचे, सामने फेंके। कृत्या नाम की राक्षसी निकली। राक्षसी ने कहा आदेश करिए क्या करना है। कहा अम्बरीश को मार डालो, इस राजा को, जो राजा संतों का सेवा नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, इसे राजा का रहना बेकार है। वह कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश की तरफ दौड़ती है। राजा अम्बरीश जो है एक पैर पर होकर के ठाकुर जी को पुकारे, हे नाथ मैं निर्छल पवित्र विचार से हृदय में निरंतर आपको धारण करके व्रत रहता था। मैं व्रत में झूठ नहीं बोलता था, व्रत के समय मैं मिथ्यावाद गलत विचार नहीं करता था, आपका चिंतन निरंतर तत्क्षण हृदय में करता था। अगर सच्ची निष्ठा से मैंने आपका व्रत किया
तो इस विपत्ति से मेरी रक्षा करिए। हमारे भक्त वत्सल भगवान श्री सुदर्शन चक्र को जो है छोड़े, कहे सुदर्शन जा मेरे भक्त की रक्षा कर। सुदर्शन वहां से चला क्षीर सागर से। सुदर्शन की गति इतनी तीव्र है कि जैसे पलक जितने समय में गिरता है उतने समय में वह सुदर्शन पहुंच गया। कृत्या जैसे ही पहुंचती है, कृत्या का जो है गर्दन काट दिया। सुदर्शन चक्र कृत्या समाप्त हो गई, कृत्या समाप्त हो गई। सुदर्शन जो है दुर्वासा की तरफ बढ़ा है। दुर्वासा जी भागे भागे जो है जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि मेरी रक्षा करिए, क्या हुआ, क्या सुदर्शन पीछा किया है। देखे सुदर्शन, कहे तो नारायण का सुदर्शन है, तूने कौन सा ऐसा अपराध किया मेरे पुत्र, तूने कौन सा ऐसा अपराध किया जो कि नारायण का सुदर्शन तुम्हारे साथ, मैं नहीं रक्षा कर सकता। हो आगे बढ़े, चले जाओ आगे। अगर पुत्र जो है गलत कार्य करे तो पिता का सहयोग मिल जाता है तो वो गलत करता है, तो कहे जाओ इसका सजा भोगो। तो दुर्वासा जी भागे भागे गए शिव जी के पास, भोलेनाथ के, कि आपके पास तो त्रिशूल है, त्रिशूल से रोक लीजिए, मेरी रक्षा करिए, त्राहिमां। देखिए क्या सुदर्शन तुम्हारे पीछे। दुर्वासा कौन सा ऐसा अपराध किया, संतों की रक्षा तो परमात्मा करते हैं, आज तूने कौन सा ऐसा अपराध किया, मेरे बस का नहीं है। नहीं भोलेनाथ, आप तो दयानिधि हैं, आप भोले भंडारी हैं, कृपा आपकी तुरंत होती है, कृपा करिए। लेकिन कह नहीं आगे बढ़ो। ये भगे भगे आए, कहे जिनका सुदर्शन उसी के पास पहुंचो। क्षीर सागर में प्रभु जी विराजमान हैं, मुस्कुरा रहे हैं द्वारिकाधीश। यह जो है दुर्वासा पहुंचकर चरणों पर गिरा, राजमां मेरी रक्षा करिए। देखे कहे दुर्वासा क्या है, कैसा आपका सुदर्शन, कहे मेरा सुदर्शन नहीं है, कहे निरंतर तो आप अंगुली में धारण किए रहते हैं, अंगुली में चक्र चलता रहता है, आज आप भी विपत्ति में साथ नहीं दे रहे हैं। कहे कैसे साथ दें, अपराधी का साथ देना चाहिए। तो एक भक्त की परीक्षा लेने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी को भेजा है। भक्तों की रक्षा तो मैं जो है माता की तरह करता हूँ, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। रात भर जो है बच्चे को जो सुखा दे करके अपने गीले वस्त्रों पे रखती है। बोले राधे राधे। इस तरीके का तूने जो उदंडता किया है, जा सुदर्शन मेरा नहीं है। दुर्वासा जी भगे भगे आए, कहा चला जाए इसमें सुदर्शन, इस समय अम्बरीश का है, ये सुदर्शन पे सर्वाधिकार जो अम्बरीश का है। आकर के जो है ये नतमस्तक हुआ, दुर्वासा गिर पड़े जो है राजा के चरण में। गिर कर जो है अनुनय कर रहे, राजन के चरण पे गिरते ही राजा अम्बरीश उठा लिए। अरे आत्मन हे संत, आप यह क्या कर रहे हैं, एक अपराध का सजा तो हम भोग ही रहे हैं, दूसरा अपराध। देखिए हमारे प्रभु निरंतर भक्तों की रक्षा करते हैं। दुर्वासा जी कहे मेरा रक्षा करो, सुदर्शन मेरा पीछा किया है, अब विलंब मत करो, नहीं मुझे मार डालेगा। उसी समय प्रार्थना की है सुदर्शन का, प्रार्थना किए हैं कि हे सुदर्शन मान जाइए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, दुर्वासा जी को सजा मत दीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
बोले राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। प्रभु की कृपा जब होती है तो सब कुछ होता है। उतने समय में जब अम्बरीश ने सुदर्शन का विधिवत प्रार्थना किया तो सुदर्शन प्रसन्न हुआ। सुदर्शन स्वयं नारायण का स्वरूप है और सुदर्शन प्रसन्न होकर के राजा अम्बरीश का परिक्रमा किया। परिक्रमा करके सुदर्शन स्वयं नारायण स्वयं भक्त का परिक्रमा किए हैं और परिक्रमा करके सुदर्शन चला जाता है। दुर्वासा जी कहते हैं कि अब जो है क्या करना है, कहा पारण का समय अभी, पारण के लिए तो हम आपके खड़े हैं। उतने में दिए हैं कि 1 वर्ष बीत गया था। बोले राधे राधे। 1 वर्ष बीत गया और उस समय भी एकादशी का पारण का ही समय था। आइन को ले गए हैं और भगत करके विधिवत सम्मान करके इनकी सेवा करके पारण किए हैं। पारण का महत्व एकादशी से संबंध रखता है। बोले राधे राधे। राधे राधे।